हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। 27 फरवरी, मंडे। मार्केट एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस। तो पिछला दिन हम लोग पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो आज है 27 फरवरी और आज का डेट है 27 फरवरी और मंडे है। तो फ्राइडे को ये अभी मार्केट बैंक निफ्टी डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है। पर ये थर्सडे का सेशन में, जो कि एक्सपायरी डे था, उस दिन को एक हैमर कैंडल बनाया था, जिसका थोड़ा सा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे 39,600 की तरफ, 39,600 की तरफ। तो और इसका मतलब बैंक निफ्टी को नीचे लाने का मेन कारण था एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अपना जो इस ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है थोड़ा सा। अगर इसके ये ऊपर ले जाने का थोड़ा चांसेस है, इसको थोड़ा सपोर्ट ले रहा है और इसको ऊपर ले जाने का चांसेस है। और एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक भी थोड़ा मतलब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिन भी ये सही सही से किया था, मतलब इसमें थोड़ा बाइंग हुई थी और इस सपोर्ट एरिया में ही बना रहा है। तो एक्सिस भी बाइंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एसबीआई में थोड़ा सा बुलिश है। और एक्सिस एक्सिस तो पता है, एसबीआई, कोटक अभी भी नेगेटिव है और इंडसइंड भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो आज बैंक निफ्टी का हम लोग क्या करेंगे आज के दिन, उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो 5 मिनट के कैंडल में लगाते हैं। पिछले दिन जो कि फ्राइडे का सेशन था, फ्राइडे के दिन ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मतलब गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फिर सीधा नीचे आते गया और प्राइजेक्शन बनाते हुए पूरा नीचे आते चला गया है। और ये प्राइजेक्शन बना जब मतलब जब ये 40,155 का, जब 40,155 का जब सपोर्ट लिया, मतलब रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद से उस चीज मतलब उस सपोर्ट को कभी टच ही नहीं किया और ये प्राइजेक्शन बनाते हुए नीचे चला आया। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, जो कि सॉरी, क्या हो गया, हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है। अरे यार, एक रेजिस्टेंस, रुकिए थोड़ा सा डिलीट करने दीजिए। हाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है 4155 का रेजिस्टेंस है। उसके वहाँ से सेलर्स, जो कि पुट राइटर्स भी बहुत सारे होंगे और आए होंगे, और वो नीचे लेके चले आए हैं। और ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही 40,000 में, ठीक है। और नीचे की तरफ हम लोग का, ये तो फ्राइडे का सेशन था, थर्सडे का सेशन था, एक्सपायरी का दिन। उस दिन को एक्सपायरी के दिन ये पहले नीचे आया और उसमें हैमर बनाने के बाद सीधा ऊपर चला गया। तो ये पुट राइटर्स और पुट सेलर्स का दिन था। तो एक्सपायरी का दिन था, इसलिए इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ और वो मूवमेंट के बाद कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर ये नीचे आया और इस जगह से फिर बाइंग स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे, जो कि है 39,800 का रेंज में, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो हम लोग का दूसरा रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पे नीचे के नीचे के टाइम नीचे की तरफ। हम लोग का एक रेजिस्टेंस बनता है, मतलब सपोर्ट बनता है यहाँ पे 39,800 का, मान के चलते हैं 39,800 का, ठीक है। तो हम लोग इसके हिसाब से आज का प्लान करते हैं। तो हम लोग का 40,000 में भी एक रेजिस्टेंस है और हम लोग का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, मतलब डाउन ट्रेंड में है हम लोग। तो अगर मार्केट इस जगह पे मतलब 3900 और 800 के बीच में, या फिर 40,000 और 3900 के बीच में अगर खुलता है और प्राइस एक्शन बनाता है कि 40,000 ऊपर जाता है, और अगर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर आता है, तो इस जगह पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर ये 800 को क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद अगर एक बार प्राइस एक्शन बना के अगर सपोर्ट मतलब इसका रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आता है, तो हम यहाँ पे बाइंग करने का कोशिश करेंगे 39,800 के बाद ही। और अगर
इसी जगह पे कहीं पे ओपन होता है और अचानक आता है तो हम उसी में लेने का कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जाएगा, फिर उसको अगर सपोर्ट लिया तो इस एरिया का जो भी मतलब इसका स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे बाइंग करना, सेल पुट 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 बाय करना, पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा पहला पहला सेटअप होगा। और अगर इसी जगह पे मतलब 39,800 और 39,900 के बीच में अगर कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर कम से कम आधा घंटा तक अगर कंसोलिडेट करता है और अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम इसका रेजिस्टेंस, इसका मतलब इस जोन का जो भी कंसोलिडेशन एरिया होगा इस जोन का स्टॉप लॉस लगा के हम अगर नीचे की तरफ गया तो इसमें भी बाय करेंगे, पुट बाय करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम यहीं पे घुसने की कोशिश करेंगे। और अगर ये एरिया फिर से यहाँ आता है और 3800 को एक बार चेक जरूर करने की कोशिश करेगा और उसके बाद इसका हम रिस्क ज़रूर लेंगे और इसका नीचे आएगा और 39,800 का अगर सपोर्ट लिया मतलब रेजिस्टेंस लिया तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है। तो ये है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे बाइंग का कोई सिनेरियो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ठीक है, तो अगर मानते हैं अभी 39,900 के बीच में, 39,900 4,000 के बीच में अगर ये आधा एक घंटा, कम से कम एक घंटा अगर रुका तो ही ऊपर की तरफ कम क्वांटिटी में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। पर मेरे पास कोई कम क्वांटिटी करने का कोई चॉइस नहीं है, तो हम तो यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि ये एरिया फिर से सपोर्ट लेगा मतलब रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो मतलब 4100 के बीच में, 4100 के 150 के बीच में ये फिर से सपोर्ट लेगा और फिर से शायद नीचे आने के, तो यहाँ पे ट्रैप होने का चांस है। और हम इसमें अपना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हम अपना रिस्क को कम कर नहीं सकते क्योंकि हम 25 क्वान्टिटी से ट्रेड करते हैं, तो हमको नहीं लेना है। पर अगर ये बीच में रुका और एक घंटा तक अगर रुका, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ गया तो जो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं या फिर क्वांटिटी को कम कर सकते हैं वो ऊपर की तरफ ले सकते हैं। पर मेरे पास अभी वो कोई चांस नहीं है। तो ये मेरे से हम ये नहीं करेंगे। तो ये हो गया, ये एक और चांस हो गया जो हम लोग कर सकते थे पर नहीं हो पाएगा हम लोग से। तो उसके बाद अगर गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हुआ, अगर गैप अप ओपन हुआ मतलब ये 4150 के 50 में अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर इससे ऊपर हुआ और अगर नीचे आया और इसका अगर सपोर्ट लिया तो यहीं पे बाइंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये धीरे धीरे फिर से बना सकता है क्योंकि फिर से पुट सेलर्स या फिर मतलब हाँ पुट सेलर्स ना पुट हाँ पुट सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे और ये नीचे ला सकते हैं। तो ये ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। तो ये है, ये बात ये हो सकता है हमारा। पर और उसके बाद हमारा नीचे के साइड में अगर गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो हम लोग को मतलब प्राइस एक्शन का हम लोग को वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का मतलब जैसे कि अगर ये गैप डाउन इस जगह पे ओपन हुआ तो अगर ये नीचे नीचे फिर से जाने लगा और 39,800 को अगर चेक किया और फिर से वापस आया तो हम इसका लो को, और नहीं तो अगर कोई हैमर कैंडल बनाए तो हैमर कैंडल को हम उसका स्टॉप लॉस लेके यहीं पे ट्रेड में घुस जाएंगे और ये नीचे जा सकता है और ये शायद बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है। और अगर ये उसके ऊपर चला गया और फिर से अगर इसको चेक करें तो हम कोई बाइंग का पोजीशन हम नहीं करने वाले हैं। हम एक दिन रुक जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो है कि अगर इसी जगह पे ओपन होता है, आधा एक घंटा अगर रुकता है, उसके बाद ये नीचे जाता है और अगर टेस्ट करता है तो इसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग नीचे के साइड बाइंग कर सकते हैं। नीचे के साइड के लिए हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ये हमारा क्या बोलते हैं वो सेटअप हो सकता है। तो ये बेस्ट सेटअप है। उसके बाद अगर ये अचानक से अगर नीचे भी आया और नीचे आने के बाद अगर इसको रिचेक किया और रिचेक करने के बाद इसका स्टॉप लगा ये जो रेंज बनाएगा 800 का, उसको अगर रिचेक करता है तो नीचे की तरफ बन सकता है। उसके साथ साथ HDFC को भी देखिएगा। HDFC अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और बाद बाकी बैंक अगर नीचे अगर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। हम्म,
HDFC अगर इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहा और अगर प्राइस एक्शन बना रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। हाँ, लेकिन पुट सेलर्स उसको नीचे ला सकते हैं। तो अगर आप 800 का जोन को अगर क्रॉस कर रहा है और वैसे अगर प्राइस एक्शन बना रहा है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ वापस फिर से जाएगा। तो हम लोग ये ले सकते हैं, पर ऊपर के साइड आज को मेरा कोई व्यू नहीं है, तो हम ऊपर के साइड का कोई बाइंग का कोई हम व्यू रखे नहीं है। पर अगर इस जगह पे आके अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ये ऊपर की साइड में ही रहता है, तो कल के लिए, मतलब कल के लिए थोड़ा अच्छा ट्रेड बन सकता है, कल के लिए ऊपर का व्यू बन सकता है। पर अभी तो ये एक सपोर्ट है, मतलब 49,800 को अगर एक बार चेक करता है तो ये जा सकता है 600 तक, 600 के बाद 500 सीधा। तो 200-300 पॉइंट का है, तो हम लोग को 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना भी पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना भी पड़ेगा। और प्राइस एक्शन ही बन सकता है कल को प्राइस एक्शन भी बन सकता है। और अगर ये ऊपर के साइड में अगर इस जगह में 200-150 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, और उसका विग अगर विग अगर पूरा अगर नीचे नहीं गया, मतलब ऐसे जैसे ये वाला को देखिए, ये वाला पूरा नीचे इसका अपर लिमिट को आके टच कर दिया, तो फिर धीरे धीरे आएगा धीरे धीरे आने का चांसेस है। लेकिन अगर उसका विग कम हुआ और सीधा ऊपर ही की तरफ जा रहा है और इसका एक बार सपोर्ट लिया और कोई ऐसे अगर प्राइस एक्शन बनाए, तो वो बहुत तेज़ी से आएगा। और अगर विग अगर बहुत नीचे आ गया और फिर से बाइंग अगर स्टार्ट हुई, तो थोड़ा प्राइस एक्शन बनते हुए आएगा नीचे। तो इसका ध्यान रखिएगा, उतना जल्दी निकलने की कोशिश मत कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस को सही ढंग से लीजिए। हम भी वैसे ही कोशिश करेंगे, मेरे से भी वही गलती हो रहा है। तो हाँ, यही था आज का। तो आज का क्या क्या सेटअप बनता है, अगर इसी एरिया में 49 और 400 के बीच में अगर ओपन होता है और यहाँ पे अगर 1 घंटा टाइम बिताता है, उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है, तो हम लोग उसी टाइम ले लेंगे। और अगर अचानक अगर नीचे आता है, मतलब ओपनिंग ही अगर यहाँ बीच में होती है और अगर नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद अगर फिर से अगर चेक करता है, थोड़ा सा देर थोड़ा रुकता है, और हैमर वैमर अगर इस जगह को सपोर्ट लेता है 39,800 का, अगर रेजिस्टेंस की तरह लेता है और उसको फिर से नीचे आता है, तो हम इसको ट्रेड करना पसंद करेंगे। ऊपर की साइड मेरा कोई अभी व्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी इसका कंपोनेंट भी उतना साथ नहीं दे रहा। और इस जगह पे सेलिंग हुई है, मतलब पुट राइटिंग हुई है, तो ऊपर से उनका इतना नीचे भी आया है। फिर क्या था, फ्राइडे था, अभी मंडे भी होगा, तो उन लोग भी डरेंगे नहीं जब तक इस एरिया से ऊपर नहीं जाएगा। 4300 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, उनका कोई लॉस होने वाला है नहीं। और कोई चांसेस, कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को कि वो ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। तो वो डरेंगे तभी, अगर यहाँ पे 1 घंटा अगर बिताएगा तो थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन उतना भी नहीं डरेंगे। तो ऊपर के साइड हम लोग का पहला टारगेट हो सकता है 4155 का। उसके बाद अगर उसको क्रॉस करता है तो 300 का, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा आज को। तो देखते हैं। और अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग उस 4155 या 4200 का सपोर्ट मान के उसको अगर लेता है, उसको अगर रेजिस्टेंस की तरह अगर कोई प्राइजेक्शन बनाता है, तो उसमें हम लोग वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये था। फिर गैप अप में ये अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो अचानक से उसके ऊपर के साइड में जाने की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर कोई हाँ, अगर इस जगह पे अगर कहीं पे गैप अप ओपन हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, तो पूरा भूल जाइए। तो हमको नहीं लगता गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए, ठीक है, आज का वीडियो यही था, और थैंक यू।